At the Shardul Rajasthan Research Institute in Bikaner, work has begun under the Gyan Bharatam mission to digitize centuries-old manuscripts and preserve these valuable sources of knowledge. Officials say many of these texts have deteriorated over time, making digitization essential before long-term preservation can be carried out. कई मंदिरों में, मठों में, विद्यालयों में, लाइब्रेरीज में ये पांडुलिपियां जो है वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, क्योंकि ये हजारों वर्ष पुरानी है, 500 वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी है। और ये जो है हाथ से निर्मित, पेड़ की छाल से निर्मित जो पत्ते होते हैं, पेड़ की छाल होती है, उन पर ये पांडुलिपियां लिखी जाती थी। तो उसमें कीट लगना, कीड़े लगना, मतलब इस पेजेस को खाना, तो वैसे क्षतिग्रस्त पांडुलिपियां भी बहुत ज्यादा है। Once digitized, the manuscripts, which cover subjects ranging from astrology and Ayurveda to Mahabharata, Ramayana, grammar and religion, will be uploaded to a government portal. 400 से 500 वर्षों के मध्य जो पांडुलिपियां हमारे पास, और सबसे बड़ी बात यह कि संस्कृत भाषा में हमारे पास पांडुलिपियां हैं, उनको डिजिटल करने का काम शुरू कर दिया गया है। हमने एक एमओयू किया, इस एमओयू के तहत हम बंध गए हैं कि हम किसी और से एमओयू नहीं करेंगे, और हमारा जो डाटा तैयार होगा वो डाटा भारत सरकार के ज्ञान मंडप विभाग के पास जाएगा। According to officials, making these manuscripts available online will allow scholars, academicians and students to access them easily, greatly benefiting research and education. देखिए, ये जो पांडुलिपियां हैं, ये वास्तव में हमारे जो साहित्य के सृजक थे, उनके दशकों की साधना का परिणाम है। किन विषम परिस्थितियों में उन्होंने साहित्य सृजन किया होगा, किस तरह से उन्होंने लिखा होगा, और इनको आज भौतिक रूप में तो संरक्षित किया गया था, लेकिन अब इनको डिजिटाइज किया जा रहा है। तो निसंदेह चाहे शोधार्थी हो, चाहे साहित्य का सृजन करने वाले लोग हों, उनके लिए ये पांडुलिपियां बेहद लाभदायक साबित होंगी, और उनको एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह उनको एक रेफरेंस मिल जाएगा कि किस तरह से हमने काम किया है। तो निसंदेह बहुत फायदेमंद रहेगी। Announced in the Union Budget 2025-26, the Gyan Bharatam mission is a flagship initiative of the Ministry of Culture to unearth, safeguard and preserve India's rich manuscript heritage.